बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज है 3.3। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये सीखते हैं कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो पहले देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी आर रिलेटेड एज, अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हों ए बी और सी, तीन क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, उनको इस तरह से रिलेट किया जाए कि ए रेशो बी फिर प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो फिर हमारे पास सी इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो सी को हमारे पास जो एंड पे लिखा हुआ है इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास 3, 4 एंड 5 ये तीन क्वांटिटीज़ हैं। हम इनको लिखते हैं कि 3 रेशो 4 फिर प्रोपोर्शन 4 रेशो 5। तो ये हमारे पास जो 5 है लास्ट में, ये हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन है? ये थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसी तरह से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास यहाँ पे क्लियर हुई हमें कि अगर तीन क्वांटिटीज़ हैं उनको किस तरह से लिखा जाए कि दूसरी क्वांटिटी जो है उसको हम रिपीट करेंगे तो आखिर में हमारे पास जो होगी वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगी। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 6 और 12 हमें दिए गए हैं। हमने क्या फाइंड करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x, कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है। तो फिर जो दो हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं 6, 12 और जो हमने सपोज किया है वो क्या है? x है। तो अब हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ हो गई? टोटल 3। अब अभी हमने पढ़ा कि थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होगा और किस तरह से हम इनको लिखेंगे। तो वो हम लिख लेते हैं कि प्रोपोर्शन की फॉर्म में कि 6 फिर रेशो क्या लिखेंगे? 12 फिर प्रोपोर्शन 12 रेशो x आ जाएगा। तो जिस तरह से ऊपर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में उसे लिख दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और हमने x फाइंड करना है। तो अब हम x आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप ये प्रोपोर्शन बना लेते हैं तो इस क्वेश्चन को नहायत ही आसान तरीके के साथ अब हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ जी। अब हमारे पास एक्सट्रीम क्या है? आप कहेंगे एक्सट्रीम एक हमारे पास है 6 और दूसरा हमारे पास क्या है? x। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें कि हम 6 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? x के साथ, फिर दरमियान में क्या आएगी? इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, और मीन हमारे पास क्या है? 12 और यहाँ पे भी क्या है? 12। तो 12 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हाँ जी। अब सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x को इधर रहने दें। 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 6 टू द 12 और इस 12 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो x हमारे पास कितना आ गया? 24। और x हमने क्या लेट किया था? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास जो है वो क्या आ गया? 24। अब इसी तरह से हम अपना पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। हम कह देते हैं कि हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है। देन कितनी क्वांटिटीज हमें गिवन है? a³ 3a² और क्या हो गया? जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमने सपोज किया वो क्या है? x है। आप प्रोपोर्शनल की फॉर्म में से लिखें। कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a³ रेशो 3a²। आप 3a² को दोबारा रिपीट करेंगे और रेशो किसके साथ ले लेंगे? x के साथ।
अब हमने x फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो क्या करेंगे, सिंपल से कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ बोलें, मैं हाईलाइट नहीं करता, आप बोलें एक्सट्रीम क्या है। आप कहेंगे एक्सट्रीम है a क्यूब और क्या है हमारे पास x इक्वल टू मीन क्या है, आप बोलेंगे 3a स्क्वायर और दूसरा मीन क्या है 3a स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है x। जब x फाइंड करना है तो x के साथ क्या a क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये a क्यूब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब। फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं कि x इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a का 4 और डिवाइडेड बाय a क्यूब आ गया। हाँ जी, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 9a4 और ये a क्यूब जो नीचे प्लस का है ऊपर जा क्या हो जाएगा माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, तो ये हमारे पास आ गया 9। अब हमारे पास a की जो पावर है इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो a की पावर कितनी है 4 प्लस में है और माइनस में कितनी है 3, तो x इज इक्वल टू आ गया 9। a की पावर 4 माइनस 3 कितना बच जाएगा 1 प्लस का, लेकिन वो 1 लिखें या ना लिखें, तो हमारे पास जो आंसर आया वो x इज इक्वल टू 9a। तो हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो x इज इक्वल टू क्या आया 9a। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर है 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x सपोज कर लिया। देन आप देखें कितनी क्वांटिटीज हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a माइनस b, और हमने क्या लेट किया है x। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अब इन तीन क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेशो a माइनस b और फिर प्रोपोर्शन a माइनस b रेशो x। ठीक है, दूसरी टर्म को आपने रिपीट किया है। अब हमें x फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ जी बोलें, एक्सट्रीम क्या है, आप कहेंगे एक्सट्रीम है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इधर से क्या है x है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, इज इक्वल टू मीन क्या है a माइनस b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें a माइनस b इंटू a माइनस b। अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो x के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आप दूसरी तरफ ले जाएं और वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और वो है क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी, तो x इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप कहेंगे ये तो फार्मूला है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हुआ, ऊपर बच गया a माइनस b और नीचे बच गया a प्लस b। तो ये हमारे पास क्या आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 और उसमें हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स हमें एक्स वाई में क्वांटिटी ये गिवन है, तो हम एक्स फर्ज नहीं करते, हम क्या कर लेते हैं कि ए कर लेते हैं। आप ए कर लें, बी कर लें, जी कर लें, कुछ भी कर लें, एक्स वाई के अलावा कर लें, क्योंकि वहाँ पे एक्स वाई गिवन है उसमें। तो अब हमारे पास जो दो टर्म गिवन है वो है एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी ये क्यूब, और जो हमने सपोज किया वो क्या है ए।
अब भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किस तरह से प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे कि x माइनस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और रेशो a हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड किया है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हाँ जी, दोनों का प्रोडक्ट लें, एक्सट्रीम का भी मीन का भी। बोलें एक्सट्रीम क्या है, आप कहेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर, उधर से क्या है a है, लिखें x माइनस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई a इक्वल टू मीन क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दोनों का प्रोडक्ट ले लें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखें, अब हमें क्योंकि a चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल किसको सपोज किया था, a को, तो a चाहिए, तो बाकी देखें अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और a के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड कर दें और वो क्या है x माइनस वाई होल का स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप देखें, a इज इक्वल टू, अब ऊपर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर दोनों को लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह से दूसरा भी सेम वही है, इसको भी लिख दें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ गया। हाँ जी, a इज इक्वल टू, आप देखें एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ गया। और दूसरी टर्म ये और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसके हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी होल का स्क्वायर आ गया। नीचे हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें, बाकी हमारा आंसर है, देखें एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई के स्क्वायर से कैंसिल हुआ, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस होल का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास और यही हमारे पास हमारा आंसर है। ये थर्ड प्रोपोर्शन है हमारे पास, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट नंबर है 5, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी क्योंकि एक्स वाई है तो हम जो थर्ड प्रोपोर्शनल अपना ले लेते हैं वो a ले लेते हैं। हम कहते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज a। देन हमारे पास कौन सी टर्म गिवन है, एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और हमारे पास आ गया a। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोपोर्शनल बनाएं तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और रेशो क्या आ जाएगा a। अब उसी तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ जी, एक्सट्रीम बताएं, आप कहेंगे एक्सट्रीम है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर और दूसरा क्या है a, इनका प्रोडक्ट लें तो एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर और साथ में हमारे पास है a इक्वल टू मीन बताएं, मीन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और वही टर्म, तो इसका मीन ले लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और साथ में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y
स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और वो क्या है, ए है। तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। क्योंकि दोनों टर्म्स ये एक जैसी हैं, इसको हम होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय ये टर्म हमारे पास x प्लस वाई होल का स्क्वायर एक साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो x प्लस वाई होल का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको देखें, सिंप्लीफाई करते हैं। तो a इज इक्वल टू, अब इसको देखना गौर से मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस माइनस 2y स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, उसी को हमने लिख दिया। ये आ गया होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल का स्क्वायर, वैसे लिख दिया। अभी तक इसी स्टेप में हमने माइनस 2y स्क्वायर को क्या लिखा है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब दोबारा हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, वैसे बन जाएगा। अब देखें, गौर से देखना ज़रा। a इज इक्वल टू, मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इसके साथ मैं क्या लिख देता हूँ माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई और इसके साथ हमने लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ एक माइनस वाई स्क्वायर मैं उधर ले गया हूँ। ये क्या आ गया होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें, a इज इक्वल टू, अब मुझे ये बताएं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप कहेंगे इसे तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं भाई। अब ये बताएं, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो वो कॉमन ले लें। आप कहेंगे इनमें y कॉमन है तो हम माइनस वाई बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और हमारे पास ये एक y बाहर चला गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर था और बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया x प्लस वाई, एक y रह जाएगा और इस सारे का क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल का स्क्वायर। अब देखें नेक्स्ट स्टेप, a इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास यहाँ तक और इधर से लेकर इधर तक दो पेयर हैं, इनमें मुझे बताएं क्या कॉमन है। आप कहोगे x प्लस वाई कॉमन है क्योंकि x प्लस वाई इधर भी मौजूद है और x प्लस वाई यहाँ पे मौजूद है, तो इन दोनों में हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया। बाकी क्या बच गया, बाकी क्या बच गया x माइनस वाई, और यहाँ से क्या बच गया माइनस वाई। इस होल का आ गया स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अब क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो मैं इन दोनों पेयर के ऊपर सेपरेट से भी स्क्वायर ले सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और इस पेयर को थोड़ा सा मुख्तर करके एक्स माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस 2y, और इसका भी सारा क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई होल का स्क्वायर। हाँ बच्चों, अब बताओ क्या हमारे पास जो है वो कॉमन है, उसको हम यहाँ पे काट दें तो x प्लस वाई होल का स्क्वायर, x प्लस वाई होल का स्क्वायर। सो फाइनली a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया x माइनस 2y होल का स्क्वायर, और ये है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, और यही है थर्ड प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, और हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमें पी क्यू में क्वांटिटीज़ गिवन है। तो हमारे पास फिर तीन क्वांटिटीज़ कौन सी बनेगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और थर्ड टर्म आ गई हमारे पास x। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसे प्रोपोर्शनल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो, दूसरी टर्म लिखें p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शन दूसरी टर्म इसी को हम रिपीट करेंगे p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और रेशो क्या आ जाएगा x। अब हमने क्या फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल, और वो क्या है x है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ले लें। अब बताएं एक्सट्रीम्स क्या है। आप कहेंगे एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये एक्सट्रीम है हमारे पास, इनका प्रोडक्ट लें। लिखें दोनों टर्म, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ, फिर इक्वल। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन क्या कौन सी टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों हमारे पास क्या है, मीन है। लिखें p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x। तो x के साथ जो टर्म खड़ी है आप दूसरी तरफ ले जाएं। हाँ जी, ये दोनों टर्म पहले वैसे लिखें, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और साथ में क्या है, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और अब x के साथ जो टर्म खड़ी थी उस तरफ जाके ये उलट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दूसरी तरफ जाके ये टर्म उलट जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखें कि x इज इक्वल टू p माइनस क्यू, इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखें इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या है, फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला खोल लें कि हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे कि पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। चलें जी, अब हम देखें जो एक जैसी टर्म है ऊपर नीचे कैंसिल होती हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं। ये p प्लस क्यू से, p माइनस क्यू से, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो जो बाकी रहेगी मैं वो लिख लेता हूँ, बाकी रहेगी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब मज़ीद जो है ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसका लास्ट पार्ट जिसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है थर्ड के बाद। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी, उसमें 3 क्वांटिटीज थी, इसमें 4 हैं, आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास जो डी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। देन हमारे पास पहले जो 3 टर्म है वो लिखें, 5, 8, 15 और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या लिखा हमने, x। अब ये 4 क्वांटिटीज हमारे पास आ गई, इनको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, 5:8 प्रोपोर्शनल 15:x। अब उसी तरह से हमने क्या फाइंड करना है, x। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप उसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं तो आगे तो सॉल्व करना सब एक जैसा है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हाँ जी बताएं, एक्सट्रीम क्या है? 5x, ये हमारे पास एक्सट्रीम है, इनका प्रोडक्ट लें 5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू, मीन क्या है? 8 और 15, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 15। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है x, तो x रहने दें, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इस तरफ आके 5 डिवाइड हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, 5 3 दा 15, तो ये हमारे पास कैंसिल हुए। अब हम 8 और 3 ऊपर बच गए, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 24। तो हमारे पास जो पहले पार्ट का फोर्थ प्रोपोर्शनल आया वो कितना आया? 24। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 2 में x गिवन है, तो हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या लिखते हैं? देखें, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज ए सपोज कर लें, क्योंकि वहाँ पे x गिवन है तो हमें सॉल्व करना आसान होगा। देन कितनी टर्म बन गई हमारे पास? 4x की पावर 4, 2x की पावर 3, 18x की पावर 5, और हमने जो सपोज किया है वो आ गया a। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखें, तो 4x की पावर 4 रेशो 2x की पावर 3 प्रोपोर्शनल 18x की पावर 5 और रेशो क्या आ गया? a। अब क्या a फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ जी, एक्सट्रीम क्या है? अब आप लोग बताएं, आप कहेंगे एक्सट्रीम एक तो है 4x की पावर 4 और a इक्वल टू, मीन क्या है? 2x की पावर 3 और साथ में 18x की पावर 5, ये दो मीन है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने a फाइंड करना है, तो a के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएं। ये लिखा हमने 18x की पावर 5 और 4x की पावर 4, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आप देखें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 टू द 4 और 9 टू द 18, ऊपर अब हमारे पास क्या बच गया? 9। x की पावर कितनी है? 3 है, और ये x की पावर कितनी है? 5 है। 3 और 5 कितना हो गया? 8। नीचे हमारे पास x की पावर कितना बचा हुआ है? 4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि 9x की पावर 8 और ये हमारे पास नीचे वाला x की पावर 4 ऊपर जा क्या हो जाएगा? माइनस का 4। हाँ जी, तो a इज इक्वल टू 9x की पावर इकट्ठी कर लें, प्लस के 8 हैं और माइनस के क्या हैं? 4 हैं। तो फाइनली आंसर क्या आया? 9x की पावर प्लस का 8 माइनस का 4, तो प्लस के कितने बच गए? 4। तो ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल, 9x रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x, क्योंकि ए बी में गिवन है तो हम x सपोज कर लेते हैं हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है। देन हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज बन जाएंगी? 15 a5 b6 10 a स्क्वायर b5 21 a क्यूब b क्यूब और हमारे पास क्या आ गया? x। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल, इनको हम प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 15 a5 b6 रेशो 10 a स्क्वायर b5 प्रोपोर्शनल 21 a क्यूब b क्यूब और रेशो x। अब क्योंकि x फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
अब बोले एक्सट्रीम क्या है, एक ये एक्सट्रीम है और एक ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15a5b6 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू, मीन क्या है हमारे पास, ये दोनों टर्म हमारे पास मीन है, इन दोनों का प्रोडक्ट लें 10a स्क्वायर b5 21a क्यूब b क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखें कि x इज इक्वल टू, x के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमने x फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 10a स्क्वायर b5 21a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कहेंगे 15a5b6। हाँ जी, x इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो टर्म कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। एक तो 5 से इस 10 को, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे क्या आया 3, फिर इस 3 को 21, तो ये आ गया 7। अब ऊपर क्या रह गया, 7 और 2, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब a हमारे पास कितना है, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a क्यूब है, तो इन दोनों को इकट्ठा करें तो कितना बन जाएगा 2 और 3 5। उसके बाद b 5 है और b क्या है 8 है, 5 और 3 है, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है नीचे a5 b6। अब देखें मज़ीद इसे हल करते हैं, x इज इक्वल टू, ये 5 से हुआ कैंसिल, ऊपर बच के हमारे पास 14 b की पावर 8 और नीचे है b की पावर 6, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन गया b की पावर -6। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 14, b की पावर इकट्ठी करें तो ये बन गया 8 - 6, तो हमारे पास आ गया 14, b की पावर कितनी आएगी, प्लस का 8 माइनस का 6, तो प्लस के बच गए 2, तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गई 14b स्क्वायर, 14b स्क्वायर है, ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, अब क्योंकि ये x में है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हम क्या सपोज कर लेते हैं, a कर लेते हैं। देन टर्म लिखें, पहली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, दूसरी टर्म है x माइनस 3, तीसरी टर्म है 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब, और चौथी टर्म जो हमने सपोज किया वो है a। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनको प्रोपोर्शनल में लिखें तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, दूसरी टर्म रेशो, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है x माइनस 3 प्रोपोर्शनल, तीसरी टर्म है 5x की 4 माइनस 40x की 3 क्यूब हो गया, और रेशो क्या आ गया a। अब क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। हाँ जी, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लें, एक्सट्रीम क्या है हमारे पास, कौन सी टर्म है, एक ये और एक ए, इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 किसे मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, उसके बाद मीन क्या है x माइनस 3 और ये टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 3 इंटू 5x रेज टू द पावर 4 माइनस 40x रेज टू द पावर 3। हाँ जी, अब हमें चाहिए a, जब a चाहिए तो a के साथ जो टर्म खड़ी है उसे दूसरी तरफ ले आएं। अब हम उस टर्म को जो है वो इस तरफ ले आते हैं तो ये आगे हो गई डिवाइड, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको कैंसिल करना है, तो बज़ाहिर हमें जो है कोई टर्म नज़र नहीं आ रही जिसको हम इसको काट के सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कुछ मज़ीद हल करते हैं ताकि कुछ सिमिलर टर्म ऊपर नीचे बन जाए और हम उनको कैंसिल कर लें। तो x माइनस 3, और इसमें अगर हम देखें कुछ कॉमन तो इसमें कुछ कॉमन ले लें, 5 है,
40 है। क्या कॉमन ले सकते हैं आप? 5 कॉमन ले सकते हैं बाहर, ठीक है। x की पावर 4 है और x की पावर कितना है? 3 है, तो इसका मतलब है हम x की पावर 3 को भी बाहर कॉमन ले सकते हैं। अब देखें, इस टर्म में से 5 भी चला गया, x की 3 भी चली गई, सिर्फ क्या बच गया? x बच गया। माइनस इस टर्म में से 5 बाहर चला गया, 40 को 5 से डिवाइड करें तो कितना बच गया? 8। x की 3 सारी की सारी बाहर चलेगी, तो ये बन गया x माइनस 8 डिवाइडेड बाय, इस टर्म की कर लें फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये देखें कि हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा सा रफ में आप देख लें, फिर जो मैं नीचे यहाँ पे लिख दूंगा, रफ देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 है। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 24 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कुछ है हमारे पास? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो इसका मतलब बन गया 24। तो अब हम 24 के जो है वो पेयर बनाएं। एक तो बनता है 124 और दूसरा क्या बनता है? 2 और 12। तीसरा क्या बनता है? 3 और 8। अब इनमें से हमने कोई एक पेयर उठाना होता है और उस पेयर को जब प्लस माइनस करते हैं तो वो दरमियान वाला बनना चाहिए, और वो है -11। तो इसका मतलब है अगर मैं ये पेयर उठा लूँ 3 और 8 और दोनों माइनस के लूँ, माइनस का 3 और माइनस का 8, तो कितने बनते हैं? माइनस के 11। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो फिर प्लस का 24 आना चाहिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो इसका मतलब हमारा यही पेयर ओके है, -3 और -8 वाला। ये मैं रेज कर रहा हूँ। अब नीचे मैं वो फैक्टर बना लेता हूँ और वो भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें कॉमन में हो जाएंगी और हम कैंसिल कर देंगे। अब कैसे पेयर बनाएं? देखो, एक्स स्क्वायर, अब -11 को मैं क्या लिखूंगा? -8x -3x। सिर्फ इतना ही कुछ करना है, ठीक है। अगर वो रफ वाला समझ भी नहीं है तो ऐसे लिख लें, -11x को -8x और -3x और प्लस 24। अब अगला स्टेप समझें क्या करना है। a इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय, पहली दो टर्म ले लें, उनमें से कुछ कॉमन ले लें। अब देखें पहली दो टर्म में क्या कॉमन है? आप कहेंगे x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, बाकी क्या बच गया? x, और 8x में से x कॉमन चला गया, बाकी क्या बच गया? 8। इन दो में से भी कुछ कॉमन ले लें। इन दो में से आप कहेंगे कि -3 कॉमन है, एक तो बाहर माइनस खड़ा है तो 3 भी कॉमन ले लिया। अब 3 बाहर चला गया, इधर क्या बच गया हमारे पास? x। अब बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 24 के साथ जो प्लस खड़ा है ये भी माइनस हो जाएगा, और क्योंकि 3 बाहर कॉमन चला गया तो 24 डिवाइडेड बाई 3, तो इधर क्या आ गया? 8। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि a इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई, अब क्या करते हैं कि जो कॉमन लिए हैं इनको आपस में मिला दिया करते हैं हम। x माइनस 3 को मिला दिया और जो ब्रैकेट में आया होता है उसको साथ में एक दफ़ा लिख देते हैं, तो x माइनस 8 को हमने एक दफ़ा लिख दिया। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें, x माइनस 3 x माइनस 8 से a इज इक्वल टू क्या आ गया? 5x क्यूब, और यही हमारे पास हमारा आंसर है। फोर्थ प्रोपोर्शनल a इज इक्वल टू 5x क्यूब। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके अंदर हम फाइंड करते हैं लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x कर लें क्योंकि किस में की दी गई है? पी क्यू में। तो अब हमारे पास जो टर्म बनेगी वो लिखें, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, दूसरी टर्म क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तीसरी टर्म क्या है? पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, और चौथी टर्म क्या है हमारे पास? x। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसे प्रोपोर्शनल में लिखें तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और रेशो क्या आ जाएगा? x। x फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हाँ जी, एक्सट्रीम बताएं। एक्सट्रीम क्या है? एक ये टर्म और एक ये टर्म, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? x के साथ, इक्वल टू मीन क्या है? ये टर्म और ये टर्म।
इन दोनों का प्रोडक्ट लें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि x फाइंड करना है तो x के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर आके क्या कर दें, डिवाइड, और वो है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। हाँ जी, तो x इज इक्वल टू, यहां से शुरू हो जाए, क्या लिख सकते हैं बोलें। काफी सारे फार्मूले इस तरह के हमने ओपन किए हैं। आप कहेंगे इसको तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख दें, ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक दफा हमने लिखा प्लस और एक दफा लिखा माइनस, और इसको हम वैसे लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसको देखें कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी फार्मूला है, तो हम कहते हैं इसके फार्मूले को हम लिख ले रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ओपन करते हैं। ओके, अब x इज इक्वल टू, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करने, p प्लस क्यू से कैंसिल हुआ, ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, बाकी क्या बच गया, p माइनस क्यू। तो एक ही टर्म हमारे पास बची है, और यही क्या है, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, x इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हम सपोज करते हैं कि हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या है, x है, क्योंकि ये भी पी क्यू में गिवन है तो हम x ही सपोज कर लेते हैं। देन अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, दूसरी टर्म क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तीसरी टर्म क्या है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और चौथी जो हमने सपोज किया वो क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इन टर्म्स को प्रोपोर्शन में लिखेंगे। पहली टर्म लिखें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तीसरी टर्म आ गई, और रेशो x। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ जी, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लें। एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, ये सारी टर्म, और इधर से क्या है x, इनका प्रोडक्ट लिखें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, इक्वल टू मीन बताएं, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखें, ये मीन है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब के साथ। फाइनली x इज इक्वल टू, हमने x फाइंड करना है, तो x के साथ जो टर्म खड़ी है ये वाली, इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, लिखें पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगी डिवाइड, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें कि x इज इक्वल टू, अब ऊपर हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों को ओपन कर लें। हाँ, प्लस वाला लिख रहा हूँ p प्लस क्यू इंटू होता है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और जब माइनस वाला लिखेंगे तो इधर लिखेंगे माइनस और बाकी को लिख देंगे प्लस, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये फर्क है दोनों फार्मूले में। और नीचे देखें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और दूसरी टर्म हमारे पास वैसे आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब जो कैंसिल होती हैं उनको हम कर देते हैं कैंसिल, ये प्लस प्लस से कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, ये प्लस वाली टर्म प्लस से कैंसिल हुई, बाकी एक टर्म बच गई कौन सी, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर,
ये है हमारे पास फाइनल आंसर, और यही हमारे पास हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि फाइंड आ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। हमने इन जो नंबर्स हैं इन्हीं के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। इफ 3 क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी और फिर प्रोपोर्शन बी रेशो सी, बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। जो बी दरमियान में है, इस बी को हम क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे, ये दरमियान में। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये है, थोड़ा सा रफ में देख लें कि हमें दो क्वांटिटीज गिवन है 20 और 45। तो इसका मतलब ये 20 हमारे पास क्या है, ए है, और 45 हमारे पास क्या है, ये सी है। और जो मीन है वो हमने सपोज करना है और उसको लिखना है, ठीक है। और उसको लिखेंगे कहाँ पे, दरमियान में, और वही रिपीट होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 1, 3 का पार्ट नंबर 1। तो हम लेट करते हैं कि लेट मीन प्रोपोर्शनल इज एम। हम एम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल एम है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब 20 इस एम को दरमियान में लिखेंगे और 45। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मीन, ये मीन की डेफिनेशन हमारे सामने पड़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, लिखें भाई 20 पे रेशो क्या लिखूंगा, m, क्योंकि m क्या है हमारे पास, हमने क्या सपोज किया है, मीन प्रोपोर्शनल है, इसको दरमियान में लिखा, तो प्रोपोर्शन m और फिर रेशो क्या आ जाएगा 45। हाँ जी, अब क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मैं पहले मीन्स लिख रहा हूं, ये क्यों लिख रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा कि पिछले दोनों सवालों में तो मैंने पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम पहले जो है मीन क्यों लिख रहे हैं। हाँ जी, अब मीन क्या है हमारे पास, m है ना, लिख लें m मल्टीप्लाइड बाय m, क्योंकि पहले हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, इक्वल टू एक्सट्रीम क्या है हमारे पास 20 और 45, तो लिखें 20 मल्टीप्लाइड बाय 45। अब देखें, अब आपको समझ आई कि क्यों मैंने पहले ये मीन लिखा, क्योंकि जो हमने फाइंड करना है वो किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये पहले लिख दिया। वैसे आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, m को m से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। 20 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900। अब हमें तो चाहिए m, यहाँ पे तो m का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। हाँ जी, लें स्क्वायर रूट, m स्क्वायर इस तरफ भी स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 900 इस तरफ भी स्क्वायर रूट। आप सॉल्व करें, ये स्क्वायर m का और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 900 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 30। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल आ गया, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले आप जो है लेट कर लें कि मीन प्रोपोर्शनल इज m। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें 20 जो टर्म्स गिवन है, 20x क्यूब y5 और मीन क्या है, m सपोज किया हुआ है, और तीसरी टर्म क्या कौन सी है, 5x टू द पावर 7 और साथ में y। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मीन, हाँ जी, प्रोपोर्शन लिखें, आप लिखेंगे 20x क्यूब y की पावर 5 फिर m प्रोपोर्शन m और रेशो 5x टू द पावर 7 और साथ में आ गया y। अब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ जी, मीन बताएं क्या है, आप ही बताएंगे, आप कहेंगे एक m और दूसरा भी m, इक्वल टू एक्सट्रीम बताएं 20x क्यूब y की पावर 5 और है 5x की पावर 7 और साथ में y। हाँ जी, m को m से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, m स्क्वायर।
20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे आएगा 100। एक्स क्यूब को x की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे बेस एक जैसे हैं, दोनों के x हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। और आगे y की पावर 5 और y की पावर 1, बेस एक जैसे, पावरें ऐड, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्योंकि m चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें भाई। ये m स्क्वायर यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 100 x की पावर 10 और y की 6, और इस तरफ भी हमने अप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कर लें भाई, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखें ये तीन टर्म्स हैं, मैं सेपरेट करके सबका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई इशू भी नहीं है कि हमने इसको हर एक का स्क्वायर रूट अलग से लिख दिया। हाँ जी, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब बताएं 100 का स्क्वायर रूट आप कहेंगे 10, x की पावर 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है किसी भी टर्म की जो पावर है वो 1/2 लिख देते हैं। तो पहले इसकी पावर 10 खड़ी है तो स्क्वायर रूट को हम क्या लिख देंगे, पावर 1/2। ओके, उसके बाद y की पावर 6 पहले खड़ी है और स्क्वायर रूट को क्या लिख देंगे 1/2। हाँ जी, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, ये 2 और ये 10 कितना हो गया 5, 2 और ये 6 कितना आ गया 3, तो y की पावर आ गया 3। तो हमारे पास ये आ गया मीन प्रोपोर्शनल प्लस माइनस 10 पावर 10 x की पावर 5 और y की पावर 3। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर है 3, इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें भी हम सपोज करते हैं कि हमारा जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है, m है फॉर एग्जाम्पल। तो हम अब कैसे लिखेंगे अपनी टर्म्स को कि 15 p की पावर 5 q r क्यूब और m, और तीसरी टर्म है हमारे पास 135 q की पावर 5 r की पावर है 7। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे 15 p की पावर 4 q r क्यूब रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 135 q की पावर 5 और r की पावर है 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैं लिखूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ जी, अब मीन क्या है जी बताएं, मीन क्या है, m को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, m के साथ, m को हमने किया मल्टीप्लाई m के साथ, इक्वल टू एक्सट्रीम क्या है, ये टर्म और ये टर्म हमारी एक्सट्रीम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 p की पावर है 4 q r क्यूब और 135 q की पावर 5 और r की हो गया 7। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर, 15 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2025। p हमारे पास सिंगल ही है तो p को वैसे लिखते हैं p की पावर 4, यहाँ पे q और ये q की पावर 1 और q की पावर 5 तो कितना हो गया q की पावर 6, r की पावर 3 और r की पावर 7 तो r की पावर हो गया 10। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है m का, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, स्क्वायर रूट अप्लाई करें, m स्क्वायर ये स्क्वायर रूट आया यहाँ पे प्लस माइनस 2025 p रेज़ टू पावर 5 q रेज़ टू पावर 6 r रेज़ टू पावर 10 और इस तरफ भी हमने ले लिया स्क्वायर रूट। हाँ जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे भी मैं वैसे कर लेता हूँ कि हर टर्म पे अलहदा से स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो ये q रेज़ टू पावर 6 यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, r रेज़ टू पावर 10 यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2025 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 45। आप p की पावर 4 का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, पावर ले लेंगे 1/2, q की पावर 6 का भी स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, पावर लेंगे 1/2, r की पावर 10 का भी स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, पावर ले लेंगे 1/2। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, m इज इक्वल टू आया प्लस माइनस 45
ये 2 और 4 कैंसिल हुए तो p की पावर आ गया 2, ये 2 और ये 6 q की पावर आ गया 3, ये 2 और ये 5 तो r की पावर आ गया 5। तो हमारे पास m इज इक्वल टू आया प्लस माइनस 45 p स्क्र q क्यूब r की पावर 5। ये है मीन प्रोपोर्शनल। अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल का। तो इसमें भी हम लेट करते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल इज m। तो अब हमारे पास जो टर्म गिवन है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो m और ये x माइनस वाई, तो मीन को हमने दरमियान में लिख लिया ओवर x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मीन तो प्रोपोर्शनल बनाए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र रेशो m प्रोपोर्शनल m रेशो क्या आ जाएगा बोलें। तीसरी टर्म क्या थी x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अब क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ जी, मीन लिखवाएं। मीन क्या है, दरमियान वाले m मल्टीप्लाइड बाय m। एक्सट्रीम क्या है, ये टर्म और ये टर्म। लिखें भी एक्सट्रीम एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ये हो गए एक्सट्रीम्स। हाँ जी, m को m से मल्टीप्लाई करें तो बन गया m स्क्र। ये क्या है, ये फार्मूला नहीं है, कौन सा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब अगर कोई ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें, वन आगे चलते हैं जी, ये होते हैं कैंसिल। और x माइनस वाई और x माइनस वाई ऊपर बच गया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। m इस तरफ स्क्वायर रूट प्लस माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इस तरफ भी स्क्वायर रूट। m से m कैंसिल हुआ, सॉरी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो बाकी बच गया x माइनस वाई। तो ये है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल, सॉरी मीन प्रोपोर्शनल प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस के अंदर हमने उस लेटर की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें गिवन है, जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये देखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, ए इज द फर्स्ट, बी इज द मीन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये तो हमें पता है, ए को फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहेंगे, बी दरमियान वाले को हम मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे और सी को क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं हम। देन ए बी सी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। तो ए बी सी हमारे पास क्या होंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस के अंदर होंगे। और ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर एग्जांपल देखनी है तो आप इसी क्वेश्चन को देख लें कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 5 p और 45। आप देखें 5 हमारे पास क्या है, 5 है फर्स्ट प्रोपोर्शन लिख दिया हमने। p हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। जब मीन प्रोपोर्शनल है तो हम इसे दरमियान में रखेंगे, ठीक है, इसको मतलब रिपीट कर देंगे। और फिर ये क्या है 45, तो ये लास्ट में आइए हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसी तरह पे हम क्वेश्चन अपने को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास 5 p और 45 ये गिवन है, तो हम लिखेंगे बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हाँ जी, तो फिर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इसमें p फाइंड करना है। ये p हमें अननोन है, तो ये p फाइंड करना है। तो फिर मेथड वही
क्या के प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ जी बोले मीन क्या है? आप कहेंगे P और ये P, ये हमारे पास मीन है। तो P को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? P के साथ, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है? 5 और 45। तो 5 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 45 के साथ। हाँ जी, P से मल्टीप्लाई होगा, P स्क्वायर बन जाएगा। और 5 को जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। अब क्योंकि हमें P की वैल्यू चाहिए, P स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करें। P स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 225 यहाँ पे भी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। अब देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो P इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है? 15। तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 15। हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। तो क्योंकि हम बाय कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो उसमें हम क्या करते हैं? 8:x प्रोपोर्शन x की वो दरमियान वाला मीन होगा और 18 क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन। हाँ जी, अब इसमें क्या करेंगे हम कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन बताएं क्या है हमारे पास? मीन है हमारे पास x, इसका प्रोडक्ट। एक्सट्रीम हमारे पास क्या है? 8 और 18, इनका प्रोडक्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय 18। हाँ जी, अब ऐसे करें, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाएगा। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ जाता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, स्क्वायर रूट अप्लाई करें बोथ साइड तो x स्क्वायर, इस तरफ भी आ गया स्क्वायर रूट, और 144 इस तरफ भी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का जो स्क्वायर रूट है किसके इक्वल होता है? 12 के। तो ये हमारे पास अननोन x की वैल्यू आ गई बाय कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन। अब इसी तरह से हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे कि 12:3p-6, ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे और आखिर में आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बोले जी मीन क्या है? मीन है हमारे पास 3p-6, 3p-6 प्रोडक्ट लें इनका, 3p-6, 3p-6 इक्वल टू, हाँ जी एक्सट्रीम क्या है? 12, 27 करें मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाइड बाय 27। अब देखें इस तरफ दोनों टर्म हमारे पास सेम है तो ये बन गया 3p-6 होल का स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो ये हमारे पास आ गया 324। हाँ जी, अब क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया 3p-6 होल का स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 324 इस तरफ भी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो इस तरफ आ गया 3p-6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 324 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है? 18। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो अब देखें, अब हमने p फाइंड करना है, p फाइंड करना है ना। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो प्लस माइनस है
इसे हम एक दफ़ा प्लस लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं और हम ये p फाइंड कर लेते हैं। कैसे देखें, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू, एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ इसे 18 प्लस का, और एक दफ़ा लिख लेता हूँ 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी। अब क्योंकि मुझे p चाहिए, माइनस का 6 पहले तो मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये बन गया 18 प्लस 6। हाँ जी, तो ये आ गया 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6 कितना होगा, 24। अब क्योंकि मुझे p चाहिए तो इस 3 को भी मैं इधर आके डिवाइड कर दूंगा, तो अब मेरे पास p आ गया 8। तो ये p इज इक्वल टू प्लस 8। अब दूसरी साइड को मैं हल कर लेता हूँ। पहले माइनस का 6 मैं उधर ले जाता हूँ, तो 3p इज इक्वल टू आए माइनस 18 प्लस 6। तो आप बोलें माइनस के हैं 18 प्लस के 6, तो आप कहेंगे कि माइनस के बच गए 12। अब मुझे p चाहिए, तो माइनस 12 के नीचे मैं 3 इधर डिवाइड कर दूंगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो p इज इक्वल टू आ गया ये माइनस का 4। तो p इज इक्वल टू 8 और p इज इक्वल टू माइनस 4। ये अननोन p की वैल्यू आ गई बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का भी और हमारे पास इसी क्वेश्चन का भी। तो मैं लिखूंगा कि बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हाँ जी, कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशो क्या आ जाएगा 28। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बोलें मीन क्या है, m माइनस 3 m माइनस 3, इसका प्रोडक्ट लें। m माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, m माइनस 3 इज इक्वल टू एक्सट्रीम क्या है 7 और 28, 7 मल्टीप्लाइड बाय 28। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, m माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा m माइनस 3 का स्क्वायर, और 7 जब 28 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 196। स्क्वायर खत्म करना है तो हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, m माइनस 3 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, और 196 इसका भी स्क्वायर रूट। हाँ जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो m माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 196 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है 14 के। अब हम इसे क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख लें माइनस और एक दफ़ा लिख लें प्लस। ये प्लस लिख लिया और ये हम इसे लिख लेते हैं m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 14। अब सॉल्व कर लेते हैं, हमें m की वैल्यू चाहिए, माइनस 3 को उधर ले जाएं, तो m इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इधर आके हो गया प्लस 3, तो m इज इक्वल टू आ गया 17। और यहाँ पे हम माइनस 3 इधर ले जाते हैं, m इज इक्वल टू माइनस 14, ये माइनस 3 इधर आके हो गया प्लस का 3, तो ये हमारे पास m इज इक्वल टू आ गया माइनस के 14 है प्लस के 3 है, तो माइनस के बच गए 11। तो ये m की वैल्यू आ गई। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, जिसके अंदर हमने थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल कुछ अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड की। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।